हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आज हम रेखाक्षरों की स्थिति सीखेंगे। तो जैसा कि इसमें लिखा है कि जिस प्रकार से स्वरों को 3 स्थानों में व्यक्त किया गया है। मैंने स्वरों को 3 स्थानों में व्यक्त करना पिछली वीडियो में बताया है, तो आप उस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए, ठीक है। 3 स्वरों को 3 स्थानों पर विभक्त किया गया है, उसी प्रकार रेखाक्षरों को भी 3 स्थिति में विभक्त किया गया है। कौन कौन सी स्थिति? प्रथम स्थिति जो रेखा से ऊपर बनती है, द्वितीय स्थिति जो रेखा पर बनती है, और तृतीय स्थिति जो रेखा को काट कर बनती है। और जो ये स्थितियां हैं वो स्वरों पे बेस है। यदि किसी भी रेखाक्षर में यदि प्रथम स्थान का स्वर लगेगा तो वो प्रथम स्थिति कहलाएगी, मीन्स आउटलाइन हमारी रेखा के ऊपर बनेगी। यदि किसी अक्षर में द्वितीय स्थान का स्वर चिन्ह लगेगा तो वह द्वितीय स्थिति कहलाएगी, इसलिए हमारी आउटलाइन रेखा पर बनेगी। और यदि किसी अक्षर में तृतीय स्थान का स्वर चिन्ह लगा है तो फिर हमारी स्थिति तृतीय बनेगी आउटलाइन की, और वह रेखा को काट कर बनेगी। तो स्वरों पे बेस है हमारी ये रेखाक्षरों की स्थिति। तो प्रथम स्थिति, द्वितीय स्थिति और तृतीय स्थिति। प्रथम रेखा से ऊपर, द्वितीय स्थिति रेखा पर, और तृतीय स्थिति रेखा को काट कर, ठीक है। ये 3 स्थितियों में व्यक्त किया गया है रेखाक्षरों को। चूँकि यहाँ एक गौर करने वाला पॉइंट ये है कि अग्रगामी रेखा अक्षर, जो अग्रगामी रेखा अक्षर हमारे जो सीधी रेखा में जो आगे बढ़ते हुए रेखा अक्षर होते हैं ना, का वर्ग है ना, का खा गा का, तो जो अग्रगामी रेखा अक्षर होते हैं तो वो रेखा को काट नहीं सकते, अतः इनके द्वारा रेखाकृति की स्थिति, रेखा अक्षर की जो द्वितीय और तृतीय स्थिति होती है वह रेखा पर ही बनती है। द्वितीय स्थिति मतलब रेखा पर, तो अग्रगामी तो रेखा पर ही बनेंगे, है ना। और तृतीय स्थिति भी रेखा को काट तो नहीं सकती, इसलिए वो भी रेखा पर बनेगी। तो द्वितीय और तृतीय स्थिति समान होती है, बस जो प्रथम स्थिति होती है अग्रगामी रेखाक्षर की, तो वो बस रेखा के ऊपर बनती है, ठीक है, रेखा के ऊपर। तो यहाँ मैंने तालिका से समझाने का प्रयास किया है। तो हमने तीनों स्थितियों को यहाँ लिया है, प्रथम स्थिति, द्वितीय स्थिति और तृतीय स्थिति। प्रथम स्थिति में हमने शब्द लिए हैं जैसे कि काट, ठीक है। अब हमारा जो पहला अक्षर है का, इसमें आ का स्वर लगा है, तो ये हमारा प्रथम स्थान का स्वर लगा है, इसलिए प्रथम स्थिति है जो कि हमारी लाइन के ऊपर बनेगी। कैसे? का, तो का को हमने बनाया लाइन के ऊपर, और टा, और का में हमारा प्रथम स्थान का स्वर लगा है, इसलिए का में आ का स्वर हमने लगा दिया, हो गया काट। ये लाइन के ऊपर बनेगी, ठीक है। और ये दूसरा शब्द है हमारा राग। रा हमारा लाइन के ऊपर, क्योंकि प्रथम स्थान का स्वर लगा है, इसलिए प्रथम स्थिति। और ये ग, और रा में हम आ का स्वर लगा देंगे, ठीक। लाठी, इसमें भी प्रथम, ये सब प्रथम स्थिति में प्रथम स्थान का स्वर लगा है, इसलिए ये सभी अक्षर की जो आउटलाइन बनेगी वो रेखा से ऊपर बनेगी। लाठी, ये ला की आउटलाइन, ये ठा, ला ठी, ठीक है। टाप, टा, सॉरी, ये टा और ये प, टाप। भाला, ये भा, ये ला, भाला। भागा, भा और ये गा, भागा, ठीक। ये प्रथम स्थिति के शब्द हैं, क्योंकि इनमें सब में प्रथम स्थान का स्वर लगा है, इसलिए प्रथम स्थिति रेखा से ऊपर ही शब्द बनेंगे। द्वितीय स्थिति, क्योंकि इन शब्दों में द्वितीय स्थान का स्वर लगा है, इसलिए द्वितीय स्थिति बनेगी कहाँ? रेखा पर। तो ये शब्द की जितनी भी शब्द हैं इनमें द्वितीय स्थान का स्वर लगा है, स्वर चिन्ह लगा है, द्वितीय है, जो कि अब रेखा पर हमारी इनकी आउटलाइन बनेगी, ठीक है, इन शब्दों की। तो कोट, तो ये का और ये टा, ओ का स्वर है, तो द्वितीय स्थिति है, द्वितीय स्थान का स्वर चिन्ह है, इसलिए अक्षर रेखा अक्षर के द्वितीय स्थान पर ही इसका स्वर चिन्ह लगेगा, मीन्स मध्य में। रोग, ये रा, ये ग, ये हमने द्वितीय स्थान पर इसका स्वर चिन्ह लगा दिया, रो, ये ग। लोटा, ये ला, ये टा, ला में ओ की मात्रा, तो ये स्वर चिन्ह यहाँ ओ का, और टा में आ की मात्रा, तो ये टा में आ का स्वर चिन्ह। लोटा। टोप, ये टा, ये प, ओ का स्वर है, तो ये टा के द्वितीय स्थान पर हमने ओ का स्वर लगा दिया, ठीक है। फिर भोला, तो ये भा में ओ की मात्रा भो,
ला में आ की मात्रा ला, ठीक है। ये भो ला, भा में ओ की मात्रा, ये ओ का स्वर, ये आ का स्वर, ठीक है, भोला। उसी तरह भोगा, भा, ये गा की आउटलाइन, तो भा में ओ की मात्रा ये भो, गा में आ की मात्रा गा, भो गा। अब तृतीय स्थिति, तृतीय स्थान के स्वर लगे हैं, इसलिए तृतीय स्थिति बनी कि रेखा को काट कर। तो चूँकि प्रथम अक्षर हमारा यहाँ पर का है तो का को हमने ये लाइन के ऊपर बनाया और टा को हमने क्रॉस कर दिया, और जो ये का जो स्वर लगा है तो वो का के तृतीय स्थान पर ना लगकर टा के पहले भाग के तृतीय स्थान पर लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया कीट। अगला शब्द रीग, ठीक है। तो तृतीय स्थिति बनेगी लाइन को काट कर, तो रा हमारा लाइन को क्रॉस करके बनेगा, ठीक है। और गा, और जो इसका तृतीय स्थान का स्वर लगा तो रा में न लगाकर गा के पहले भाग के तृतीय स्थान पर लगा देंगे ई का स्वर, बिंदु, ठीक है, मोटा बिंदु। तो ये री ग। उसी तरह लोटा, ला को क्रॉस किया, टा में आ की मात्रा टा, तो जो ला का तृतीय स्थान का स्वर है ऊ का, तो वो ला पे ना लगकर टा के पहले भाग के मीन्स बाएं तरफ के तृतीय स्थान पर लगा देंगे ऊ का स्वर, और ये टा में आ का स्वर, जो टा में आ का स्वर लगा है तो वो टा में ही प्रथम स्थान पर आ का स्वर लगेगा, ठीक है। उसी तरह टीप, टा को क्रॉस किया और पा, और टा का जो तृतीय स्थान का स्वर चिन्ह है टा में लगाकर पा के पहले भाग के तृतीय स्थान पर लगा दिए, तो लाइन को क्रॉस करके ट, ये प, टीप। भील, भील भी उसी तरह, भा को क्रॉस किया, ये ल, तृतीय स्थान पर स्वर ई का। उसी तरह भीगा, भा को क्रॉस किया, गा, ये भी, ये गा, भीगा, ठीक है। तो ये हो गई प्रथम स्थिति, द्वितीय स्थिति और तृतीय स्थिति। अब संपूर्ण अग्रगामी, जो सीधी आगे बढ़ते हुए बनते हैं संपूर्ण अग्रगामी, तो उनकी जो द्वितीय और तृतीय स्थिति तो वो लाइन पर ही बनेगी, बस जो प्रथम स्थिति है वो लाइन के ऊपर बनेगी, क्योंकि आ का स्वर लगा है इसलिए लाइन के ऊपर बनेगी अग्रगामी रेखाक्षर की स्थिति, प्रथम स्थिति। तो जैसे नाम, तो ये हमने बनाया लाइन के ऊपर ना, ये माँ, ना में आ का स्वर लगा दिए, नाम। माना, ये माँ, ये ना, माँ में आ की मात्रा माँ और ना में आ की मात्रा ना, माना। काम, काम, का में आ की मात्रा का, ये आ का स्वर प्रथम स्थान पर, और ये माँ, लाइन के ऊपर तीनों बनेंगे, ठीक है। तीनों की स्थिति लाइन के ऊपर बनेगी क्योंकि प्रथम स्थान का स्वर लगा है और अग्रगामी रेखाक्षर इसलिए लाइन के ऊपर। अब जो हमारी अग्रगामी रेखाक्षर की द्वितीय और तृतीय स्थिति लाइन पर ही बनेगी, ठीक है। तो ए का स्वर लगा है तो लाइन पर बनाएंगे नेम, ठीक है। ना में ये ना बनाया हमने और इसी में हमने माँ जोड़ दिया, और ए का स्वर लगा है तो द्वितीय स्थान पर मतलब मध्य, इस ना के मध्य में हम ए का स्वर लगा देंगे, बिंदु, हल्की बिंदु, ठीक है। मोनी, ये माँ और ये ना उसी में, तो माँ में ओ की मात्रा मो, ओ का स्वर, ना में ई का स्वर है तो ये तृतीय स्थान पर ई का स्वर, ठीक है, बिंदु। कोमा, ये का को हमने लाइन पर बनाया, ये माँ, माँ, तो का में ओ का स्वर को, माँ में आ का स्वर माँ, कोमा। अब तृतीय स्थिति में लाइन क्रॉस करके तो बनेगा नहीं क्योंकि अग्रगामी रेखाक्षर है, तो ये लाइन पर ही बनेंगे। अग्रगामी रेखाक्षर की द्वितीय और तृतीय स्थिति लाइन पर ही बनती है, केवल प्रथम स्थिति लाइन के ऊपर बनती है। नीम, ये हमने ना की आउटलाइन बनाई और ये माँ, तो ना में तृतीय स्थान का स्वर चिन्ह ना लगकर माँ के पहले भाग के तृतीय स्थान पर लगेगा ई का स्वर, नीम। मीना, ये माँ और इसी में ये ना, तो तृतीय स्थान का स्वर चिन्ह माँ में लगकर ना के पहले भाग के तृतीय स्थान पर, ठीक है, मीना। और ना का स्वर, आ का स्वर तो ना में लगा इसलिए ना में आ का स्वर लगाएंगे, मीना। कीमा, ये का, ये माँ, ये की, ये जो का में बड़ी की मात्रा है वो माँ के प्रथम भाग के तृतीय स्थान पर लगाया हमने ई का स्वर की, और माँ में आ का स्वर
आ का, ठीक है। तो ये की माँ, की माँ। अब एक पॉइंट यहाँ हम देखते हैं कि वर्णमाला में यह बताया जा चुका है कि प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण आ स्वर से उच्चारित होता है। मतलब जो हमारे जो व्यंजन होते हैं का, चा, पा, ता, जितने भी व्यंजन होते हैं उसमें आ स्वर हमारा निहित होता है। कैसे? का, क, अ, का, च, सब में आ स्वर निहित होता ही है। च, प, ता धन अ, त, ठीक है। प धन अ, प, च धन अ, च, आ स्वर निहित होता ही है। तो इसीलिए संकेत लिपि में जो हमारी आउटलाइन होती है उसमें आ स्वर को अलग से नहीं दर्शाया जाता, क्योंकि यह अलग से नहीं लगाया जाता, क्योंकि जो हमारा आ स्वर होता है वह प्रत्येक व्यंजन में निहित होता है, इसलिए अलग से उसका व्यंजन, अलग से उसका स्वर चिन्ह नहीं दर्शाते हैं। इसी तरह जब हम व्यंजन संकेतों में आ स्वर नहीं दर्शाते, उसी प्रकार से दो रेखाक्षरों के मध्य भी जब आ स्वर, दो रेखाक्षर टा, ब, टा, अब आ रहा है, टा के बाद आ उच्चारित हो रहा है, तो उसी में ये उसी चीज़ के बारे में ये लाइन बोल रही है कि उसी प्रकार से दो रेखा अक्षरों के मध्य यदि आ स्वर उच्चारित होता है, उच्चारित होने पर प्रथम रेखाक्षर के बाद आ स्वर का स्वर चिन्ह नहीं लगाते, क्योंकि वो उसमें ही निहित होता है, ठीक है। तो जैसे आउटलाइन देखते हैं हम, ट, ब, तो ये इसमें कोई स्वर नहीं लगा है, इसलिए लाइन पर ही नॉर्मली बनेगा। ट, ये ब, क, ब, का में आ रहा तो वो स्वर नहीं है, वो का में निहित है, इसलिए आ का स्वर हम अलग से नहीं लगाएंगे। तो ये क, ये ब, कब, नभ, न, भ, नभ, ठीक है। परंतु यदि आ स्वर किसी शब्द के पहले या प्रारंभ में आता है, अभी टा के बाद उच्चारित हो रहा है इसलिए स्वर चिन्ह आकर नहीं लगा रहे, लेकिन यदि आ स्वर किसी शब्द के पहले आता है तो उस शब्द की रेखाकृति में आ स्वर चिन्ह को हमको दर्शाना होगा। कैसे? यदि बा के बाद ब उच्चारित कर रहे हैं तो आ स्वर हमारा उच्चारित हो रहा है, किंतु बा के पहले आ लगा है अलग से, ठीक है। तो इसमें आ का स्वर चिन्ह हम दर्शाएंगे क्योंकि बा के पहले लगा है। अब इसलिए हमारी आउटलाइन, अब बा की आउटलाइन हमारी लाइन के ऊपर बनेगी, क्योंकि आ हमारा प्रथम स्थान का स्वर है, तो बा को हमने बनाया लाइन के ऊपर और उसमें आ स्वर हम दर्शाएंगे। बा के पहले आया है इसलिए बा के बाईं तरफ हम आ का स्वर लगाएंगे, मोटा बिंदु, ठीक, प्रथम स्थान पर। उसी तरह अम्बे, ये हमने इम्ब को बनाया लाइन के ऊपर, जब हम माँ को डार्क कर देते तो वो इम्ब कहलाता है, ठीक है। और इसमें हमारा आ का स्वर लगा है तो हम इम्ब के पहले आ का स्वर लगाएंगे। और अम्बे है, बा में इम्ब में भी ए लगा है तो इम्ब का जो ए का स्वर है वो यहाँ लगाएंगे, मध्य में ए का स्वर, ठीक है। अमीना, अभी मीना होता तो लाइन पर बनता, लेकिन अमीना लगा है, आ स्वर लगा है, तो हमारा ये जो पूरा शब्द है इसकी जो आउटलाइन हमारी रेखा के ऊपर बनेगी। तो ये हमने माँ और ये ना, और आ का स्वर हम माँ के पहले स्थान पर लगाएंगे अ, ये माँ का यहाँ हमने माँ का तृतीय स्थान का स्वर लगा तो ना के पहले भाग के तृतीय स्थान पर लगाएंगे, और जो ना का आ का स्वर है वो ना पर ही पहले स्थान पर लगेगा। ये सब समझाने के लिए बता रहे हैं हम। इसमें जब हम डिक्टेशन लिखते हैं, मैं पहले भी ये चीज़ बोल चुकी हूँ, तो हमें वहाँ पर डिक्टेशन लिखते टाइम हमको बार बार स्वर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ये सब समझाने के लिए हम आपको डिटेल में चीज़ें बता रहे हैं, ये जितने भी स्वर लगते हैं। तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो। यदि आपको पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इसकी अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि जब दो रेखा अक्षरों के मध्य आ स्वर आता है तो उसका किस प्रकार यूज़ करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू।